गॉस की प्रमेय का तीसरा हम लोग का अनुप्रयोग है। एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल के कारण वैद्युत क्षेत्र। इसमें हम दो प्रकार का गोला लेते हैं। एक है ये जो लिए हैं वो हम चालक गोला लिए हैं, ठीक है। ये चालक गोले को जब आवेशित किया जाता है तो इसका जो आवेश है वो इसके बाहर इस तरह से वितरित रहता है, ठीक है। तो हम अब इसमें निकाल रहे हैं कि ये हमने एक गोला लिया है जिसका त्रिज्या r है, ठीक है। ये खोल है, मतलब होलो है। ये जो स्फीयर है वो होलो है, खोखला है, और इसका सेंटर O है, r इसकी त्रिज्या है। हमने एक पॉइंट P कंसिडर किया है गोले के बाहर। तो यहाँ पे ये जो गोला हम लेते हैं इसमें 3 पोजीशन में हम वैद्युत क्षेत्र का मान निकालते हैं। एक है गोले के बाहर, एक है गोले के भीतर, और तीसरा गोले के पृष्ठ पर, ठीक है। तो पहला कंडीशन हम लेते हैं, हम यहाँ पे P जो पोजीशन है जहाँ पे हमको वैद्युत क्षेत्र निकालना है वो गोले के बाहर है। अब यहाँ पर हम एक गॉसियन पृष्ठ कंसिडर करते हैं, ठीक है। इस जहाँ पे हमने पॉइंट P जहाँ हमको वैद्युत क्षेत्र निकालना है वहाँ पे हम चारों तरफ एक गॉसियन पृष्ठ इमेजिन करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमको जब गॉसियन पृष्ठ है तो गॉसियन पृष्ठ में हमको क्या निकालना होता है, गॉसियन प्रमेय जो हमने पढ़ा है उसमें हम क्या निकालते हैं, वैद्युत फ्लक्स। और जो वैद्युत फ्लक्स होता है, गॉसियन पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स जो होता है वो क्या होता है, उसमें जो आवेश है वो 1/ε गुना होती है, ठीक है। इसका जो फ्लक्स है, फ्लक्स किसके बराबर होता है, उसमें मौजूद जो आवेश है उसका 1/ε गुना होता है। ये हमने पढ़ा है। तो यहाँ पे हमको P की पोजीशन पे वैद्युत क्षेत्र निकालना है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, एक r त्रिज्या के पतले गोलीय खोल का एक समान पृष्ठीय आवेश घनत्व हम सिग्मा ले रहे हैं, ठीक है। ये जो इसका जो आवेश घनत्व है वो कितना लिया है हमने, सिग्मा, ठीक है। अब पहले हम ले रहे हैं खोले के बाहर वाला केस। जब हमारा स्मॉल r, जो ये स्मॉल r क्या है, केंद्र, गोले के केंद्र से लेकर P तक की दूरी जो है वो स्मॉल r से प्रदर्शित की है, और कैपिटल R जो है वो गोले का त्रिज्या है। तो इस पहला जो केस है उसमें क्या है, गोले के बाहर है जहाँ पे हमको वैद्युत क्षेत्र निकालना है। तो स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, मतलब रेडियस से ये R का मान बड़ा है। गोले का आवेश जो है वो हम प्लस Q मान रहे हैं, और ये Q जो है वो पूरा ऐसे इसके चारों तरफ वितरित है। अब ये देखिए, हम यहाँ पर एक ये जो गॉसियन पृष्ठ है उसमें एक छोटा सा सरफेस कंसिडर करते हैं ds, जहाँ से हम वैद्युत फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। तो छोटा सा एरिया अगर ds लेते हैं इस गॉसियन पृष्ठ पे, तो इसमें से निकलने वाला जो फ्लक्स है वो भी d फाई होगा, छोटा ही होगा। तो ds में से निकलने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है वो है d फाई, और d फाई किसके बराबर होता है, E डॉट ds के, ठीक है ना। E जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और ds उसका सरफेस है जिसमें से हम वैद्युत फ्लक्स निकाल रहे हैं। तो d फाई बराबर E ds कॉस थीटा, जब हम ये वेक्टर का निकालते हैं, हटा देते हैं, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाती है हमारी, E ds कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या है, E और ds के बीच का एंगुलर डिफरेंस। अब देखिए यहाँ पर E इलेक्ट्रिक फील्ड इसी दिशा में जा रही है, ठीक है। और ds का जो, अगर यहाँ ये सरफेस है, यहाँ से हम ds का दिशा देखते हैं तो दोनों एक ही दिशा में, इसका मतलब थीटा का मान 0 है। जब थीटा का मान 0 होगा तो कॉस थीटा का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हमारी ये जो फॉर्मूला है d फाई इज इक्वल टू E ds कॉस थीटा है। तो अब इसको देखो, अब हम पहले हम इतने से कर लेते हैं, अब पूरे गोले का हमको अगर फ्लक्स निकालना है तो हम क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। इसी फॉर्मूला को हम इंटीग्रेट कर देंगे तो इस तरह से आ जाएगा d फाई इंटीग्रेशन d फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन E ds कॉस थीटा, ठीक है ना। इसी इक्वेशन को हमने इंटीग्रेट किया तो हमको पूरे गोले का फ्लक्स मिल जाएगा। अब कॉस थीटा का मान हमारा 1 आ गया, तो ये हमको क्या मिलेगा, ये
इंटीग्रेशन डी फाई हो जाएगा, फाई मतलब ये पूरे का फ्लक्स निकला, और ई डी एस, ई तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। हमको सिर्फ इसी का इंटीग्रेशन करना है, इस सरफेस का ही इंटीग्रेशन करना है, तो हमारा ये डी एस आता है। अब ये इसका मान कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। ये पूरे गोले का जब हम लेते हैं तो हमको मिलता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब गोले का जो क्षेत्रफल है वो हमारा 4 पाई आर स्क्वायर आ गया। हम तो ये वाला इंटीग्रेशन डी एस को यहाँ पे रखते हैं तो हमारा ये क्या आ जाता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू फाई का हमको पता है कितना वैल्यू होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर ई 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से हम ई का मान निकाल सकते हैं, कितना निकलेगा, 4 पाई आर स्क्वायर इस तरफ आ जाएगा। तो हमारे जो इक्वेशन है वो किस तरह से बन जाएगी, यहाँ पे ई बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये है गोले के भीतर का इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या है, यदि पी का पॉइंट हम पृष्ठ के ऊपर मानते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अगर ये जो पी पॉइंट है हम यहाँ लेते हैं तो हमारा ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यहाँ पे सिर्फ सिंपल ये आर जो है वो ये आर के बराबर है, यही वाली फॉर्मूला हम रीराइट कर रहे हैं। इसमें क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड यही रहेगा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये स्मॉल आर की जगह हम कैपिटल आर लेंगे क्योंकि दोनों आर का वैल्यू सेम है पृष्ठ पर, है ना। अब आर जो है वो केंद्र ओ से पॉइंट पी तक की दूरी है, और कैपिटल आर जो है गोले की त्रिज्या है, और जब हम पृष्ठ पे लेते हैं तो दोनों आर का वैल्यू सेम होता है। तीसरा कंडीशन है गोले के भीतर का वैद्युत क्षेत्र। जब हमारा आर इज स्मॉलर देन आर, यहाँ हम जो गोला ले रहे हैं वह यदि आवेशित है, अगर हम जो गोला हमने लिया है यहाँ पे ये आवेशित है, तो जो आवेश है वो बाहर इसमें रहेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बाहर रहेगा, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, मतलब फ्लक्स भी 0 है। तो अंदर यदि मतलब आवेश अंदर है ही नहीं, गोला अगर चालक है तो आवेश भीतर का जो आवेश है वो शून्य होगा। अगर भीतर का आवेश शून्य है तो हमारा फाई का मान भी शून्य होगा, और फाई का मान अगर शून्य है तो हमारा ई का मान भी शून्य होगा। इसका मतलब क्या है, गोले के भीतर बिल्कुल वैद्युत क्षेत्र नहीं होगा। किस कंडीशन में, जब हमारा जो गोला है वो आवेशित तो है लेकिन चालक गोला है। ठीक है।